हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अ पार्ट 4। जैसे कि हमने कल के पार्ट में ये बात करी थी कि वायरें कौन कौन सी यूज़ होती है एक नॉर्मल सेटअप में ऑन करने के लिए। तो आज मैं आपको सेटअप ऑन करके दिखाऊंगा, आपको एक माइक चला के दिखाऊंगा कौन सी वायर कहाँ लगती है कहाँ नहीं लगती। इस चीज़ की डिटेल वीडियो आज हम बनाएंगे। आज आपको बताता हूँ मैं। पहली चीज़ जो हमारे पे ज़रूरी है वो है मिक्सर। दूसरा आता है एक एम्पलीफायर जो एक स्पीकर को चलाने का काम आता है। जो एक तो एक्टिव आता है, एक्टिव में तो इनबिल्ड एम्पलीफायर आता है, उसमें वेल्डेड रहता है पूरा एकदम उसमें खाली आपको एक्सएलआर और पावर देनी होती है। लेकिन जो एक्टिव नहीं होता है उसमें हमें एम्पलीफायर लगाना पड़ता है। एम्पलीफायर का काम ये होता है कि ये पहले मिक्सर से आप आउटपुट दोगे, एम्पलीफायर में ये इनपुट लेगा और यहीं से फिर आपका जो स्पीकर वर्क करेगा वो स्पीकर वर्क करेगा। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कनेक्शन होते हैं, कैसे क्या होता है। तो आपको पहला चीज़ ये देखनी है कि एम्पलीफायर कौन सा है। इसमें आपको बैक साइड पे दिख रहा होगा ये दो सॉकेट है। यहाँ पे आपकी स्पीकर लगेगी, यहाँ पे आपका इनपुट होगा जो मिक्सर के आउटपुट में से आएगा। यहाँ पे आपका इनपुट होगा सारा का सारा। ये आपका ए और दोनों तरफ ए दिख रहा होगा, ये दोनों तरफ बी दिख रहा होगा। तो इसका क्या यूज़ होता है, ए भी तो इस तरफ तो हम लगाते हैं, जो मिक्सर से आउटपुट आता है वो आप यहाँ पे इनपुट करोगे। बहुत बहुत एम्पलीफायर में ये नहीं होता, मोनो जैक में होता है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि उसमें जैक आता है, तो जैक भी आपका यहीं लगता है। किसी किसी ये एम्पलीफायर में होता है, लेकिन ये डीटी सीरीज़ है, इसमें आपको एक्सएलआर ही मिलेगी, एक्सएलआर ही यूज़ करनी पड़ेगी आपको। तो पहले एक एक्सएलआर केबल लेना, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से आप चाहे लेफ़्ट उठाओ या राइट उठाओ, आप दोनों में से किसी में भी लगा सकते हो, क्योंकि अभी हम मोनो यूज़ करने वाले हैं, स्टीरियो यूज़ नहीं करने वाले हैं। आप जो मैंने आपको ये बताया था फीमेल कनेक्टर, ये आपका यहाँ पे लगेगा। ये आपका यहाँ इनपुट हो गया है। और ये जो इसकी दूसरी वाली साइड दिख रही होगी ना आपको, ये आपको इसके चैनल ए में लगाना है। ए में क्यों लगाना है इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। क्योंकि ये जो आपको लिंक बटन दिख रहा है ना, अगर ये लिंक होगा तो आपके सिंगल चैनल में दोनों ए और बी दोनों वर्क करेगा। अगर ये आप अलोन की तरफ कर दोगे ना, तो अलोन की तरफ क्या होगा, आपका इसे ना लेफ्ट राइट बनाना पड़ेगा। जैसे एक ऊपर लगाई है तो दूसरा हम मोनो भी यूज़ कर सकते हैं, हमें दूसरा स्पीकर भी लगा के यूज़ कर सकते हैं मोनो में। मोनो में यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि आपका एक ही एम्प में से दोनों चैनल आपको अलग अलग मिल जाते हैं, जो अब हम ये अलोन बटन को क्लिक करते हैं। बाकी अभी के लिए हम इसे लिंक पे ही रखेंगे, क्योंकि हमें सिंगल चैनल यूज़ करना है। फिर आपकी दूसरी वायर आ जाती है ये वाली, आपकी एक्सएलआर केबल, जहाँ पे हम माइक इनपुट करने वाले हैं। माइक इनपुट कैसे करेंगे आपको बताया था ना फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में आपको बताया था कि आपका माइक इनपुट यहाँ होगा। तो माइक इनपुट करने के लिए आपको बस ये कनेक्टर यहाँ पे लगाना होता है, और दूसरा आ जाता है हमारा माइक। ये माइक आपका इनपुट होगा यहाँ पे। सो ये आपका माइक इनपुट हो गया है। ये आपका गेन लेवल है। गेन लेवल अभी के लिए हम शुरुआत में क्या करना चाहिए आपको, मीन पहले अपना जो स्टीरियो मीन है, एलआर है, लेफ़्ट राइट है, इसको आपको 0 dB पे सेट करना है। 0 dB पे सेट कर लिया। फिर आपको पहली चीज़ ये करनी होती है कि आपको फेडर अपना पहला काम करो कि 0 dB पे रखो। फिर उसके बाद अपना गेन सेट करो। पहले मैं आपको पावर ऑन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बाकी आगे की डिटेल देता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा मैंने पावर ऑन कर ली, मैंने एम की भी कर लिया और मैंने मिक्सर की भी कर ली है। ये जो आपका मेन लेफ़्ट राइट के ऊपर ये बटन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये म्यूट बटन होता है। तो इस मिक्सर में ये फ़ायदा है कि आप मेन एलआर और ग्रुप दोनों को म्यूट कर सकते हो और अनम्यूट भी कर सकते हो। तो अभी के लिए हमें माइक ऑन करना है, इसलिए हम पहले इसे ऑन करेंगे। स्टीरियो आप अभी स्टीरियो पे हमने कुछ लगा नहीं रखा है, इसलिए ग्रुप में हम इसे ऑफ़ कर देंगे। ग्रुप पे अभी अगर कुछ लगा होता तो फिर यूज़ करते। पहली चीज़ आप अपना EQ चेक करो, आपका EQ सेंटर होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपका ऑक्स बंद होनी चाहिए। जब आप ऑक्स यूज़ कर रहे हो तब कर रहे हो, लेकिन अभी के लिए आप अपनी ऑक्स ऑफ रखना। तीसरी चीज़ पिन चेक करो, पिन आपका लेफ़्ट और राइट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसे सेंटर में रखना, चाहे कोई सा भी चैनल हो। जब आपको यूज़ करना है, जैसे मैंने आपको बताया था P38 2 डबल XLR केबल यूज़ करते हैं तो हमारा लेफ़्ट राइट में यूज़ होते हैं, उसमें हम लेफ़्ट राइट बनाते हैं, इसमें बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद पहली चीज़ अपना एम का लेवल बढ़ाओ। एम के लेवल में कंजूसी मत करना, हमेशा इसे 75 या 80% खोलना ही खोलना है। क्योंकि अगर आप यहाँ कंजूसी करोगे तो आपको यहाँ गेन ज़्यादा खोलना पड़ेगा। अगर गेन ज़्यादा खोलना पड़ा तो आपका माइक विसल करेगा, बहुत चीज़ें होती हैं। तो आप इसे कोशिश करो कि 75 या 80% खोलो। फिर अपना माइक ऑन करो। ऑन करने के बाद
अपना माइक चेक करो कि लेवल आ रहा है कि नहीं। ऑन करने के बाद अपना माइक चेक करना हमेशा, क्योंकि ये ज़रूरी रहता है। फिर अपना धीरे धीरे गिन लो, हेलो 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 चिक चिक वन, हेलो हेलो चिक चिक हेलो। जैसा आपको दिख रहा होगा ये लेवल आ रहा है, यानी कि हमारा माइक अभी वर्क कर रहा है प्रॉपरली। माइक में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ पे लेवल भी आ रहा है एम्पलीफायर में भी पूरा शो हो रहा है, एम्पलीफायर में भी शो हो रहा है, और यहाँ हमारा मेन लेवल भी शो हो रहा है कि हाँ हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अभी के लिए मैंने हाई पास फिल्टर लगा रखा है, क्योंकि मेरे को लोज नहीं चाहिए, वो फ्रिक्वेंसी नहीं चाहिए जो मेरे को अभी लेनी है। कंप्रेशर मैंने ज़ीरो कर रखा है। आप कंप्रेशर इस वाले मिक्सर में खोल सकते हो। इसका फ़ायदा ये होता है बेसिकली कि अगर आपका आउटपुट कुछ ऐसी सेंसिटिविटी होती है जो दब रही होती है, वो आपकी ऑटोमेटिकली ये अपने आप उसे इंक्रीज़ कर देता है। गेन की हमें ज़रूरत, अब हमें ऑक्स की ज़रूरत नहीं है, एक क्यों हमारा सेम है। मेरे को अभी अपने आवाज़ में क्या चाहिए, लोज नहीं चाहिए, तो मैं लोज थोड़ी सी कम कर दूंगा। लोज मैंने कम कर दी है। हाई और मिड मेरी से एकदम सेंटर में है। अभी मैं आपको एक स्पीकर चला के दिखाता हूँ। तो अब मैं आपको एक माइक वर्क करके दिखाता हूँ कि एक माइक वर्क कैसे करता है। इनपुट समझ गए होगे, आउटपुट समझ गए होगे, ये कैसे किस लेवल पे रखना है, कैसे ऑन ऑफ का बटन काम करना है, कैसे अपना गेन सेट करना है, कंप्रेशर कितना, कंप्रेशर अपना 40 या 45% ही खोलना। अपनी अगर आपको लोज चाहिए तो रखना, अगर नहीं चाहिए तो मत रखना। मेरे को तो अभी लोज नहीं चाहिए, इसलिए मैं थोड़ी सी मैंने कट कर दी है। मैंने अभी लोज खाली 15% खोल रखी है। अब मैं अपना माइक चेक करता हूँ, हेलो 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 चिक चिक हेलो 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 हेलो। अभी देखना मेरा प्रॉपरली पूरा माइक वर्क कर रहा है, मेरा माइक चल रहा है, हर चीज़ आ रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा अभी प्रॉपरली माइक वर्क भी कर रहा है हर चीज़। जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे मेरा आउटपुट भी बढ़ चुका है। अभी मेरे में गेन ज़्यादा आ रहा है, तो मैं गेन हल्का सा कम कर दूंगा। अब मेरी आवाज़ एकदम क्लियर और साफ़ हो गई है। अब थोड़ी सी आपको दिख रही होगी आवाज़ बहुत पतली आ रही है, तो आप क्या करोगे, आप हल्का सा लो थोड़ी सी खोल देना। अब आपको मेरी आवाज़ में भारीपन दिख रहा होगा कि हाँ भारीपन आ रहा है। मेरी आवाज़ अभी 10 dB चल रही है, तो कोशिश करना कि ये 0 dB से ऊपर ना जाए। 0 dB से ऊपर बीट जाता है, ऐसे ही एम्पलीफायर में होता है। अगर ये रेड पीक हो रहा है तो थोड़ा सा अपना मेन कम कर लो, अगर जिस चीज़ पे आपने इस चैनल को यूज़ कर रखा है। तो मेरी ये आशा है इससे आपको समझ आ ही गया होगा कि एक माइक प्रॉपर वर्क कैसे करता है। जो हम नॉर्मली कल केबल आपको बताई थी, उसी केबल पे हर चीज़ सेम होती है, हर चीज़ सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता। खाली आपको बस मेन इन आउट आना चाहिए कि हाँ इनपुट ऐसे होता है, आउटपुट ऐसे होता है, मेन यही होता है। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। जो और केबल्स आती है, मॉनिटर कैसे यूज़ करते हैं, ये सब तो आपको पता ही चली गया होगा। मेन आउटपुट बगल में होता है, इनपुट आपका यहीं होना है माइक, और वो कंट्रोल यहाँ से होती है सारी ऑक्सेस। आपको ये चीज़ों की तो डिटेल मिल ही गई होगी। बाकी हम पार्ट 5 में ये बात करेंगे कि एक डायनेमिक माइक और एक कंडेंसर माइक में अंतर क्या होता है, क्योंकि ये दो तरीके के माइक होते हैं। डायनेमिक माइक अलग होता है, कंडेंसर माइक अलग होता है। और कंडेंसर माइक में हमें 48 वोल्ट का करंट भी देना होता है। वो चीज़ें मैं आपको कल बताऊंगा। बाकी इतने पार्ट में आज के लिए धन्यवाद। बाकी आपसे मिलते हैं कल के पार्ट।